वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। अन्नम मलम जलम मूत्रम जद विष्णुर अनिवेदनम। और गीता के अनुसार जो भगवान को भोग लगाए भी न पाते हैं, भगवान साफ कह रहे हैं कि भुजन्ते ते तु अघम पापम जे पजन्ते आत्म कारण। जो भोजन केवल अपने पेट भरने के लिए बना लिया जाता है, खा लिया जाता है, वो भोजन नहीं करते, अपने पापों को खाते, मल मूत्र का भक्षण करते। हम पर मत नाराज होइए, भगवान स्वयं कह रहे जिन्होंने सबको बनाया। और भी कई बातें हैं, जिनके ललाट में तिलक नहीं हो, हृदय में गोविंद नहीं, गले में त्रिकंठी नहीं, वो जीते जी राक्षस ही हैं, मांस मदिरा आदि का भक्षण करके जीवन जीते, इसलिए सब धारण नहीं करते। तो भरत जी इस प्रकार प्रेम में डूबे हैं। एक चोरों का सरदार डाकू जो नीच जाति का था, डकैत बन गया था, बिरसल जाति का था, उसकी कोई संतान नहीं, तो संतान प्राप्ति के लिए उसने ऐसा संकल्प लिया देवी के आगे कि मैं एक मनुष्य का बलि चढ़ाऊंगा, हे काली प्रसन्न हो जाइए, हमें एक पुत्र दीजिए। एक मनुष्य को पकड़ लाए उनके
साथियों ने। लेकिन जैसे तैसे रात्रि में अपना पिंड छुड़ाया और भाग गया वहां से। तो उसे ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो तो नहीं मिला, भरत जी मिल गए, जो खेत के मेड़ पर बीरा आसन में बैठे हुए। चोरों ने कहा चलो। भरत जी नहीं पूछा कहां चले, चलो तो चलो, सोचे कोई निमंत्रण होगा, ऐसे भी कोई नहीं बुलाता, आज घर बैठे कोई आ गया, चलो भाई, महात्मा अपने भाव में, नहीं तो क्यों हमको बोलेंगे चलो। जब वहां पहुंचे तो सच में देखे कि बहुत सारा आइटम बना हुआ रखा हुआ है, दाल चावल सब्जी कढ़ी पकौड़ी कचौड़ी सब बहुत कुछ था। चोरों ने कहा तुम्हें पता है हम क्यों लाए हैं? भरत जी मन में सोचते पता करने क्या बात है, सामने तो दिखाई पड़ रहा है सब पत्तल में रखा हुआ है। बोला उधर ज्यादा मत देखो, उधर देखो। हाँ देखे कि जूप लकड़ी का, जिसमें सिर रख करके पशु को बलि चढ़ाया जाता है, और उधर तलवार लटक रही है काली के समय। बोले हम यहां तुम्हें खिलाने के लिए नहीं आए, लाए हैं, बलि चढ़ाने के लिए लाए, क्योंकि पशु बड़ा सुंदर है, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, काली प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन भरत जी को कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए भय नहीं कि ये तो अज्ञानी लोग हैं, ये सोच रहे मैं इनको मार दूंगा, लेकिन जो आत्मा में स्थित है उनको कौन मारेगा। तो भरत जी आत्मा में अवस्थित है, आत्म तत्व वेता है, और आत्मा को तो न जलाया जा सकता, न गलाया जा सकता, न मारा जा सकता। तो लेकिन ये लोग जैसा बोले भरत जी सुने, हम तो बलि चढ़ाएंगे, ये तो हमारा निर्णय है ही, लेकिन चढ़ने से पहले कुछ चढ़ावा है, ये भोग है, जो इच्छा है जो खाना है पाओ, सब आपके लिए है। क्योंकि मर्यादा है मरने वालों को कम से कम मरने से पहले उसकी हर इच्छा पूरा किया जाए, यही नियम है। भरत जी को बोले जो है पाओ, ये पाए तो पूरा का पूरा चट कर गए। भरत जी का स्वभाव था कि अगर 4 दिन ना मिले तो भी चलेगा, और दिन में 4 बार मिल जाएगा तो भी चलेगा। अवधूत थे, पाते तो खूब पाते, नहीं पाते तो नहीं पाते। कभी रसगुल्ला माल मसाला मिल जाता, कभी रूखे सूखे, कभी जमीन पर सोते, कभी कोई बुला लेता तो महल में पलंग पर भी सो लेते। अवधूतों की गति बड़ा विचित्र होती है, परमहंसों की, किंतु आसक्त कहीं नहीं। इसको बोलते युक्त वैराग्य, वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो आसक्ति है, हर वस्तु को फेंक देंगे तो भजन कैसे होगा। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनि परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यत। युक्त वैराग उसको कहते जो हर वस्तु का अनासक्त भाव से भागवत सेवा के लिए ग्रहण किया जाए। अनासक्त विषयान जथार अहम उपजुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भोजन किए हैं, जब इनको बलि चढ़ाने के लिए चोर का सरदार उद्यत हुआ, तो देवी के विग्रह में असह्य वेदना पीड़ा हुई, चिंगारियां निकलने लगी, मानो देवी सोचते हैं कि मेरे सामने प्रभु का भक्त का ऐसा अनादर होगा तो कल भगवान हमसे पूछेंगे कि मैं इस जगत का आपको अधिष्ठात्री देवी बना दिया हूं देखभाल के लिए, तो क्या आप देख रहे थे कि आपके सामने और मेरा भक्त का अनादर हुआ, वध हुआ। तो कल भगवान ये न कह दें कि इस्तीफा दो, यहां रहने लायक नहीं हो। जो जहां रहता है जिसे दिया का
अधिकारी होता है उसे फिर पूरा दायित्व भी होता है, उसको संभालना, परिस्थिति को देखना। फिर क्या था, देवी उठाई खड़ग, और जिस खड़ग से भरत जी को मारना चाहते थे, वध करना चाहते थे, उसी खड़ग को लेकर देवी ने सबका सिर अलग, जो भी 20-30 चोर थे सबको सिर को जमीन पर गिरा दी। और उछाल उछाल करके देवी गेंद खेलने लगी, अट्टहास करने लगी, रक्तपान पी करके नाचने लगी, भरत जी को गोद में बिठा करके स्नेह करने लगी। और ये भी कि बेटा अगर मुझे आने में कुछ देर हुआ, कुछ देरी हुई तो इसके लिए क्षमा करना, मुझे तो पहले ही इन्हें मार देना चाहिए था। ये बहुत सताया तुमको। लेकिन भरत जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो उठे और चल दिए। क्या सताया और क्या बचाया, क्या लाभ और क्या हानि, इस जगत में सब बराबर है। क्योंकि आत्मा लाभ और हानि से, जीवन और मृत्यु से परे का है। चल पड़े। मार्ग में आ रहे थे तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, जो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का है, थोड़ा सा भी दोष हो तो तुरंत आदेश करता है फांसी चढ़ा दो उस व्यक्ति को। इसलिए उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपका स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए कुछ करना चाहिए, आपको सत्संग में जाना चाहिए, साधु संग में जाना चाहिए, तो आप में कोमलता आएगा, एक व्यवहार में परिपक्वता आएगी। कहां जाए? बोले आजकल कपिल मुनि जो हैं, जो आत्म तत्व वेता, जिन्होंने प्रकृति और पुरुष का सुंदर विभाजन किया है, वहां जाने से आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। ते पालकी पर चढ़ करके जा रहे हैं, मर्यादा है गुरु के पास नंगे पांव हाथ में कुसा लेकर के, सिर मुड़वा करके, जैसे कृष्ण बलदेव प्रभु गए हैं, और भी ब्रह्मचारी जाते हैं गुरुकुल में। तद विज्ञानार्थम गुरु मेवा अभिगछेत समित पानी सौत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। लेकिन ये तो बड़े ठाठ बाट में जा रहे हैं, और रास्ते में एक पालकी का कहार अस्वस्थ हो गया, तो कहारों से बोले कि किसी को भी ले आओ और जोत दो पालकी में, जल्दी पहुंचना, क्योंकि मैं राजा हूं और आपत्ति काल में हर प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा की सेवा करे। मैं इन सब का गुरु हूं, पिता हूं, महान हूं, किसी को भी ले आओ। यही समझ की कमी है। ठीक है, राजा हो, प्रजा आपके लिए सेवा करे, अच्छी बात है, लेकिन हर कोई आपका सेवा करेगा ऐसा भी तो नहीं। पहले भी बड़े बड़े राजा हुए, सब पर शासन करते थे, लेकिन अच्युत गोत्रीय वैष्णव और ब्राह्मणों के ऊपर उनका शासन नहीं था, बल्कि उनसे आदेश लेकर के, नियम लेकर के शासन करते थे। तो भगवान के भक्तों पर किसी का शासन नहीं होता, वो भगवान के लोग होते, उस पर जमराज भी कुछ नहीं करता। जमराज स्पष्ट कहेंगे, आगे सुनेंगे, कि भगवान के भक्तों पर न तो मेरा कुछ चलता है, न काल का भी उस पर कुछ प्रभाव होता है, वो सबसे अतीत होते हैं। न सम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, उसको कोई दंड नहीं दे सकता, कोई उसको अपने शासन में अधीन में नहीं रख सकता। ऐसा करता है तो महापराधी है। इसलिए पालकी में भरत जी को पकड़ करके लगा दी। भरत जी देह अभिमान से रहित हैं, देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मने, जत्र जत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। हर अवस्था में समाधिस्थ हैं। पालकी उठा करके भी अपनी मस्ती में, अहंकार नहीं कि मुझसे पालकी ढोवाया जा रहा है। भाव क्या है, रहुगण से बोलेंगे, आप सुन लेंगे। चलने लगे, लेकिन चाल इनकी अपनी थी।
ये संभल करके चलते थे, बचते और बचाते हुए चलते थे। मार्ग में कोई चींटी कोई जंतु आ जाए तो उसे बचाने के लिए कभी 2 पैर आगे उछल जाते, कभी 2 पैर पीछे हो जाते। 2 कदम आगे पीछे होने से पालकी बहुत हिलने लगी। भरत जी तो एक बार ऐसे जोर से उछाल उछाल मारे कि रहुगन का सिर ऊपर के लकड़ी से जोर से टकराया और वो बिलबिला करके पालकी से नीचे उतरा। कौन है ऐसा, कौन चलाता है पालकी? कहार हाथ जोड़े बोले महाराज हम तो ठीक चलाते हैं, ये जो नया नया आया है ना इसको आता ही नहीं, सहूर ही नहीं कैसे चलना चाहिए, बड़ा अटपटांग चलता है, उटपटांग। रहुगन ने कहा तू मुझको जानता है? एक बार मौका दे रहा हूं, ठीक से चला, और नहीं तो ऐसा इलाज करूंगा ना कि याद रखेगा पूरा जीवन। मैं अच्छा चिकित्सक हूं, बड़े बड़े बदमाशों को हमने इलाज कर दिया है, तू क्या सोचता है अपने आप को? इस प्रकार से ताना मारा, तू जिंदा मुर्दा है, बड़ा दुबला पतला है, सारा बोझ तेरे ऊपर है, इत्यादि इत्यादि। भारत जी कुछ नहीं बोले, फिर पालकी चलाए, उनका अपना स्वभाव, फिर वैसे ही उछले। चिट्टी की लाइन आ रही थी, बचाने के लिए उछल पड़े। पालकी को उतर के कहा अरे तू तो जिंदा ही मुर्दा है और तू मेरा अपमान और अनादर करता है। मैं इस देश का राजा हूं रहुगन, इसलिए मैं तुम्हें बड़ा से बड़ा दंड दे सकता हूं। भारत जी देखे ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, बोले महाराज क्या मेरे को दंड देंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दंड दूंगा तो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो विवेक यही कहता है कि दंड देना माने पीसे को पीसना। एक कोई वस्तु पीसी हुई है और उसको कोई कहे मैं पीस दूंगा, अरे तो पीसा है, पीस देगा तो पसीना छूटेगा और क्या पीसेगा, वो तो पीसा का पीसा ही है, परिश्रम जरूर होगा। रहुगन अगर बात तत्व की करे तो बात ऐसी है कि एक मिट्टी का ये ढेला, ये पूरा शरीर मिट्टी का विकार है, ढेला ही तो है, उस पर दूसरा पालकी मिट्टी का एक विकार है, और तीसरा तू उसमें चढ़ गया। एक मिट्टी के ढेला पर दूसरा चढ़ गया और तीसरा चढ़ के चिल्लाने लग गया कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ते बात बैठती नहीं, समझ से पागलपन है। रहुगुण बोला आप किस भाषा में बोल रहे हैं? ये भाषा में समझ में नहीं आती। बोले तो तब समझ में आए जब ऐसे भक्तों का, ऐसे भाषा विदों के संग में रहो। और भी भरत जी जब बोलना शुरू कर दिया तो बोलने लगे, क्योंकि जीवन में कभी बोले नहीं थे, आज बोलना पड़ा तब बोल रहे। कुछ टीकाकार तो ये भी कहते हैं कि वो रहुगन और कोई नहीं था, हिरण का ये शावक था जो कभी भरत जी के कंधे पर चढ़ के साधु संघ के प्रभाव से आज राजा बन गया। तब भी कंधा पर चढ़ता था, आज भी चढ़ गया, आदत तो वही है। तो बोले जब तुमको चढ़ा लिया तो तुमको उधार ही करूंगा। साधु का संग का ये फल होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, कृपा हो जाती है। जैसे भी साधु संग हो, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। और भक्तों के संग में सिद्धि मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता।